आज के टाइम में फ्रेंड्स पैसे की सेविंग करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि हर चीज़ के ही रेट्स आसमान को छू रहे हैं। तो अपनी कुछ कोशिशों से हम यूज़लेस खर्चा होने से बचा सकते हैं और छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी सारे पैसे भी बचाएंगे और अपनी फैमिली की हेल्थ भी अच्छी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपके साथ जो मैं पहला टिप शेयर कर रही हूँ, जब हम लोग आटा गूंथते हैं तो हमारे हाथ में जो रिंग्स होती हैं उनको हमें उतारना पड़ता है। अगर नहीं उतारें तो उसमें आटा फंस जाता है। तो कई बार हम ऐसे ही रिंग रखकर भूल जाते हैं और वो खो जाती है और हमारा हो जाता है हज़ारों का नुकसान। तो मैंने एक छोटा सा हुक अपनी कबर्ड के अंदर लगा रखा है और जिस समय मैं आटा गूंथती हूँ उन रिंग्स को उसमें ही हैंग कर देती हूँ और ये शेल्फ बंद कर देती हूँ। तो किसी की बाहर से नज़र भी नहीं पड़ती है और आपकी रिंग्स भी सेफ रहती हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, विंटर्स का सीज़न आ गया है और अब हमको कर्ड जमाने में थोड़ी सी मुश्किल आने लगी है। कई बार हम कर्ड को जमाने के लिए रख देते हैं और जब काफ़ी देर बाद इसे खोल के देखते हैं कि हमारा कर्ड जम गया होगा, ये नहीं जमा हुआ होता है। अब इसे आप कितनी देर भी रखें, ये ऐसे नहीं जमेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक छोटा सा टिप बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप अपने इस कर्ड को दोबारा से जमा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक स्टील की परात ले ली है और इसमें मैंने गुनगुना पानी डाल दिया है। गुनगुना पानी अब हमारा जो दही है इसका टेम्परेचर मेंटेन करेगा। अब इसमें मैं ये बॉक्स रख दूँगी और ऊपर से इसको किसी हैवी कपड़े से कवर कर देना है और कुछ देर के लिए छोड़ देना है। अब आप आधे घंटे बाद ही देखेंगे कि आपका जो दही है वो जम गया है। और देखिए, ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप दही जमा सकते हैं विंटर्स में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इस तरह के बैग्स हम लोग के घर में अक्सर आ जाते हैं। जब हम कुछ भी ग्रोसरी वगैरह का सामान लाते हैं तो इस टाइप के बैग्स बहुत सारे कलेक्ट हो जाते हैं। तो इनको हमें यूज़ कर लेना चाहिए, ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं जब वेजिटेबल्स स्टोर करती हूँ तो नीचे लाइनर की तरह से मैं इनको कट करके लगा देती हूँ। और अगर आप ये वाला जो बैग है इसको यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छे टिश्यू पेपर का काम करता है। पेपर से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए, यहाँ पर मैंने हरी मिर्च स्टोर की हैं और स्टोर करने से पहले इसकी जो डंडियाँ होती हैं वो मैंने अच्छे से तोड़ के क्लीन कर ली हैं। अब मैंने इसको नीचे एक लाइनर की तरह बिछा दिया है और एक मैं पीस ऊपर की साइड भी बिछाऊंगी। उससे पहले बैग को हमें अच्छे से खोल लेना है। देखिए, बैग खुल के पीस रेडी हो गया है। ये एक्स्ट्रा है, चाहे तो आप इसे भी हटा दीजिए। और फ्रेंड्स, ये बिल्कुल पेपर की तरह ही फट जाता है। आपको किसी सीज़र वगैरह को भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी अपने शेप के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। देखिए, हमारी जो चिलीज़ हैं स्टोर हो गई हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब विंटर का सीज़न है और जो हमारे पत्ते के जो साग वगैरह होते हैं अब काफ़ी आने लगे हैं। तो ये बहुत जल्दी गल के सड़ने लगते हैं और मेथी तो इन दिनों साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम लगता है क्योंकि ये काफ़ी एक टाइप की गड्डी में आती है। तो इनको हमें साफ़ करने के लिए आप पहले जहाँ से ये नॉट बांधते हैं वहाँ से नीचे की जड़ों को अलग कर दीजिए। ये पार्ट फ्रेंड बिल्कुल यूज़लेस होता है, तो इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसको रखने से जो हमारी मेथी है ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। अब इसमें से जो कूड़ा वगैरह होता है, घास के तिनके वगैरह, उनको हमें इसमें से चुनकर अलग कर लेना है। और अगर आपको कोई लीफ सड़ी हुई या ख़राब दिख रही है उसे भी इसमें से हटा देना है। इस तरह से आपका जो पूरा साग है एकदम क्लीन हो जाएगा और इसको अब आप लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। अब लीजिए, मैंने पूरा साग क्लीन कर लिया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक प्लास्टिक का कंटेनर ले रही हूँ। देखिए, ये इस तरह का कंटेनर है, इसमें एक नीचे लाइनर आता है। अब मैं इसमें जो वो नीचे बिछाने के लिए वही जो बैग है, पेपर बैग, उसी का मैं पीस ले रही हूँ। और देखिए, जो मेरी ये मेथी है इसको मैं इसमें अच्छे से रोल करके रख दूँगी। और अब इसमें से कोई भी पानी वगैरह नहीं निकलेगा और जो होगा वो ये जो कपड़ा है ये एब्जॉर्व कर लेगा। इस तरह से आप इसको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मटर भी काफ़ी आ रही है और इसको अगर हम इस तरह से ही रख देते हैं तो ये बिल्कुल श्रिंक होके सूख जाती है। और अगर आप इसे किसी बॉक्स में बंद करते हैं तो ये थोड़ी सी गीली हो जाती है और इसमें कल्ले वगैरह जो होते हैं वो निकल आते हैं। तो इसके लिए आपको इस टाइप का नेट वाला बॉक्स लेना है।
इस टाइप के बॉक्स में फ्रेंड्स जितना मटर के लिए ज़रूरी मॉइस्चर होता है उतना बना रहता है। तो इसके साथ साथ मैं इसमें भी एक लाइनर ज़रूर लगाऊंगी। अब देखिए मैंने एक लाइनर लगा दिया है। अब आप इसमें मटर को स्टोर कीजिए। अब इस तरह से मटर रखने से ना तो ये सूखेगी और ना ही अंदर से सड़ेगी। और फ्रेंड्स इसको आप लंबे टाइम तक ऐसे ही रख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें किसी भी तरह की कोई भी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। मैं लंबे टाइम से मटर इसी तरह से स्टोर करती हूँ, तो आप भी ये मेरा टिप फॉलो कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। फ्रेंड्स अभी जो मैंने आपको बॉक्स दिखाया इसको मैं और भी कई तरह से यूज़ करती हूँ। देखिए इसमें मैं अपने टमाटोज़ वगैरह और जो आपके फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको भी स्टोर करती हूँ, ग्रेप्स वगैरह को। और इसको मैंने मीशो से लिया था। मैं आपको प्रोडक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देखिए अदरक वगैरह भी स्टोर करना अगर आप चाहते हैं तो इस टाइप के नेट के बॉक्स में कर सकते हैं। इस टाइप के बॉक्स में जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं वो एकदम फ्रेश बनी रहती हैं, ना कोई स्मेल आती है, ना सड़ता है, ना सूखता है। अब फ्रेंड्स जो विंटर का सीज़न आ गया है तो हम जो आलू लाते हैं उसमें बहुत सारी मिट्टी होती है, तो इसको हमें लाने के बाद अच्छे से पहले तो वॉश कर लेना चाहिए। क्योंकि वॉश करने के बाद अगर आप इसको जब काटते हैं तो आपके हाथ जो हैं वो गंदे नहीं होते हैं, और जो हाथ वगैरह फट जाते हैं मिट्टी से वो भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर नए आलू को काटते समय आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हल्का सा काटने से पहले अपने हाथों पे ऑयल लगा लीजिए और उसके बाद आप आलूओं को कट कीजिए। आपके हाथ बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे और स्किन भी बिल्कुल सेफ रहेगी। ये देखिए फ्रेंड्स जो मैंने आपको अभी प्लास्टिक वाले कंटेनर दिखाए थे, इसको मैं आपको अलग से भी एक बार दिखा देती हूँ ये किस तरह के हैं। इनको भी मैंने मीशो से लिया है। इनका भी आपको प्रोडक्ट कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए इसमें मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स को स्टोर करती हूँ। लीफी वेजिटेबल्स रखने के लिए जो बॉक्सेस हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं कोरिएंडर, मिंट, चिलीज़ वगैरह आप इसमें कुछ भी अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स टमाटोज़ वगैरह स्टोर करने के लिए आपको कोई स्पेशल बॉक्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ओपन बास्केट में भी रख सकते हैं। ओपन बास्केट में रखने पे भी टमाटो जो होते हैं वो एकदम फ्रेश बने रहते हैं। और फ्रेंड्स कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनको हम वॉश कर देते हैं तो वो सड़ जाती हैं। तो जैसे लेडी फिंगर्स वगैरह हैं इनको, और ये अरबी है, इसको मैं वॉश करने के बाद पहले एक कपड़े पे बिछा के अच्छे से सुखा लेती हूँ। जब इसका मॉइस्चर बिल्कुल सूख जाता है इसको मैं उसके बाद ही स्टोर करती हूँ। और फ्रेंड्स जितनी भी वेजिटेबल्स मेरे घर आती हैं उसको मैं पहले अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, और जिसमें बर्तन धोने वाली बास्केट होती है ना उसमें मैं अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर पानी निकलने देती हूँ। बाद में उनको ड्राई होने के बाद ही फ्रिज में स्टोर करती हूँ। फ्रेंड्स इस तरह के कंटेनर हम लोग के घर में आइसक्रीम, चॉकलेट्स वगैरह के संग में आ जाते हैं, तो इनको भी हमें वेजिटेबल्स वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ कर लेना चाहिए। आप अदरक को सुखाने के बाद अगर इसमें स्टोर कर देते हैं तो ये 1 महीना तक एज़ इट इज़ रहती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और देखिए इसमें भी नीचे मैंने वही जो फैब्रिक लाइनर होता है वही यूज़ किया है। और फ्रेंड्स जितनी बार हम ये जो बॉक्स खोलते हैं उसके जो कैप के ऊपर इस टाइप से मॉइस्चर आ जाता है, तो जब भी आप इसको खोलें हर बार आप इसका जो कैप है उसे ड्राई करने के बाद ही बॉक्स को फ्रिज में रखें। अक्सर हम सब्जी वगैरह बनाने के लिए मिर्ची वगैरह बाहर निकालते हैं और थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो हमारी मिर्चियाँ इस तरह से छोड़ने से ख़राब हो जाती हैं। तो आप मिर्ची तुरंत यूज़ कीजिए, बॉक्स को क्लीन कीजिए और तुरंत फ्रिज में रख दीजिए। इस तरह से स्टोर करने से जो आपकी वेजिटेबल्स हैं वो लंबे टाइम तक स्टे करती हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। छोटे छोटे टिप्स हैं फ्रेंड्स, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप अपनी जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें लंबे टाइम तक एज़ इट इज़ रख सकते हैं और ये एकदम फ्रेश बनी रहती हैं।